प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय यीशु। तो आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसे होगा। तो आज कई लोगों के ऊपर कंफ्यूज आता है। आज ऐसे कई सारा कल्ट है जो मानते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है, या फिर कई लोग मानते हैं कि यीशु मसीह आ गया और चला गया, और ऐसे कई भी लोग मानते हैं कि यीशु मसीह अभी तक नहीं आ रहा है या फिर नहीं आएगा। तो आज मैं आप सभी की कंफ्यूजन दूर करूंगा इस समय में, इस वीडियो के द्वारा। तो यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या घटनाएं होंगे, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। मत्ती 24 में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ में क्लियरली प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि यीशु मसीह कैसे आएगा। अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ में प्रभु यीशु मसीह के जो चेले लोग थे तो वहाँ में कहा कि आपके आने का और जगत का अंत के चिन्ह क्या होगा बोल के। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आएंगे मेरे नाम से कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ। परमेश्वर ने कहा कि आप सावधान रहो, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए, कोई तुम्हें गलत टीचिंग ना देने पाए, कोई तुम्हें ऐसे ना कहने पाए कि यीशु मसीह आ चुका है। तो ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, लेकिन अभी ये चल रहा है। अभी चाइना में एक स्त्री के रूप में जन्म ले चुके हैं, यांग संगबिन बोल करके एक नाम है। तो वो लोगों का मानना है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो अभी तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, आज कई लोग ऐसी भविष्यवाणी करता है कि आपके ऊपर पैसा बरसने पाए, आप गाड़ी मिलने वाला है, आपको बंगला मिलने वाला है। तो ऐसे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि आप लोगों को पैसे का लालच दे करके आपको गुमराह कर रहे हैं। मेरे प्रियो, तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। उसके बाद में क्या होगा? जब झूठे मसीह जब प्रकट होंगे तो बहुत सारा चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे, मुर्दों को जिंदा करेंगे, बहुत सारा बाइबल में लिखा है, यहाँ तक कि स्वर्ग से आग तक भी बरसा देंगे। ऐसे वचन लिखा है। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय अगर पढ़ोगे वहाँ में लिखा है। तो अंतिम दिनों में बहुत सारा चिन्ह चमत्कार शैतान करेगा लोगों के बीच में, और बहुत से कलीसिया गुमराह हो जाएंगे, बहुत से लोग चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, ऐसे बाइबल में लिखा है। तो हमें सावधान रहना है, हमें सच्चे कलीसिया को ढूंढना है, सच्चे चर्च को ढूंढना है, जो चर्च में बाइबल के तरीके से चलता है, उसको हमें ढूंढना है। चिन्ह और चमत्कार इस वक्त का सबूत नहीं है कि हम वचन के अनुसार चल रहे हैं। चिन्ह चमत्कार एक परमेश्वर का गिफ्ट है जो परमेश्वर करता है, वो एक सामर्थ्य है। तो हमें ज़्यादा चिन्ह और चमत्कार के ऊपर बिलीव नहीं करना है, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर बिलीव करना है। उनके बाद क्या होगा? बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। धर्म के लिए क्रिश्चियन लोगों को सताया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा, देश देश के ऊपर लड़ाई होगी, बहुत सारा प्रॉब्लम होगी, बहुत सारा भूकंप होंगे, बेडोल होंगे, बहुत सारा परेशानी आएगा। यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर का वचन पूरे अन्य जातियों तक फैल जाएगा। उसके बाद यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ महिमा में बादलों के साथ आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय में जितने भी जो मसीह में मारे हैं वे साथ जिलाया जाएंगे, और जो हम बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में परमेश्वर के साथ मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो उस समय में सभी चुने हुओं को इकट्ठा करेगा, या फिर जितने भी लोग मसीह में प्रभु के लिए मारे थे या प्रभु में सो गए थे, वे लोग सबसे पहले जिलाए जाएंगे, और हम जब बचे रहेंगे जीवित उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में उनके साथ मिलेंगे और सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब कलीसिया उठा लिए जाएंगे तो उस समय में पृथ्वी पर 7 साल का महाकलिशकाल होगा। क्या होगा उस समय में? जब यीशु मसीह आएगा, अचानक से आएगा, रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा। मान लो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा।
मान लो अगर मैं आपको वचन सुना रहा हूँ, वचन सुनाते सुनाते अभी मेरा रैप्चर नहीं हुआ है, ऐसे में आपको दिखाने के लिए बनाया था। परिवार में 5 लोग हैं, 5 में से अगर 3 घर में हैं तो 3 लोग उठा लिए जाएंगे, बाकी बात छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे करके यीशु मसीह का आना होगा और बहुत सारा आने से जब यीशु मसीह आ जाएगा उसके बाद अपने कलीसिया को ले जाएगा। बाद में क्या होगा, 7 साल का महाक्लेश काल होगा। पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा विपत्ति आएगा बाद में, और एक सरकार खड़ा होगा, वो होगा एंटी क्राइस्ट। पूरी दुनिया को अपने तरीके से चलाएगा, एक राज स्थापित करेगा। और उस समय में लोग खाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे, उन लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा। अगर खाने के लिए चाहना है तो उनको मोहरें लगानी पड़ेगी। तो जितने भी क्रिश्चियन अगर कुछ पाप के कारण से रह चुका है तो उन लोगों को मोहरें लगानी पड़ेगी कुछ खाने के लिए, तो उनको सेकेंड चांस दिया जाएगा। लेकिन अगर वो मोहरें लगाएंगे तो वो सेकेंड चांस भी गया। तो उन लोगों को जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए नहीं गए, तो उन लोगों को मौत में होकर स्वर्ग में प्रवेश करना पड़ेगा, मौत में होकर जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि धन्य वे व्यक्ति है जो यीशु मसीह जब आया उनके साथ उठा ले गए। तो धन्य वो व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जब आएंगे तो उससे पहले बहुत सारा प्रॉब्लम होगा और दुनिया में बहुत सारा झूठे मसीह खड़े होंगे, बहुत चमत्कार दिखाएंगे, यहाँ तक कि मारे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय यीशु, और आप लोग हमेशा प्रार्थना में रहिए। तो आज के इस वीडियो इतना ही, तब तक के लिए सबको जय यीशु।